मैं राजचंद्र शेखावत ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। हमारा देश 136 करोड़ की आबादी वाला देश, यहाँ पर कई मजहब के लोग, कई भाषाओं के लोग रहते हैं। यहाँ पर हर इंसान के मन में एक न एक बार ज़रूर ये बात आती है, ये ख्याल ज़रूर आता है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं यूं करता, ये करता, तो मैं ये कार्य करता। इस कहानी की शुरुआत पुलिसकर्मी राजेंद्र शेखावत से शुरू होती है। राजेंद्र की शादी तो हो गई चंद्रवती के साथ, पर कई सालों से राजेंद्र और उनकी बीवी को एक भी बच्चा नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन राजेंद्र किसी ज़रूरी काम से अपनी गाड़ी में जा रहा था कि फ्लाईओवर के एक साइड से टकराकर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी नीचे गिर जाती है। तभी उसके पास कोई फ़ोन भी नहीं होता है। तभी वो थोड़ा ज़ख्मी हो जाता है और डॉक्टर के पास जाने के लिए, किसी की मदद लेने के लिए किसी को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता। जब वो फ्लाईओवर से नीचे उतर जाता है तो उसे रेलवे ट्रैक की एक साइड पर कुछ महीने का एक बच्चा दिखाई पड़ता है। वो बच्चा रो रहा होता है। वो आसपास देखता है पर बच्चे के पास कोई नहीं होता। फिर वो उस बच्चे को पालने के बारे में सोचता है। वो उसे अपने घर ले जाता है। राजेंद्र और उसकी बीवी बहुत खुश होती है। फिर वो उस बच्चे का नाम राजचंद्र रखते हैं। फिर धीरे धीरे वो उसे पढ़ाना लिखाना शुरू कर देते हैं। आप सुन रहे हैं आई वॉन्ट टू बी अ प्राइम मिनिस्टर। हमारा देश 136 करोड़ की आबादी वाला ये देश, यहाँ पर हर एक इंसान के मन में यह ख्याल ज़रूर आता है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये करता। उसके मन में भी ये ख्याल आया। वो कौन है? एक मामूली सा स्कूल में पढ़ने वाला 10 साल का बच्चा, जिसने ऐसे काम किए कि सबने उसे सलाम किया। वो है राजचंद्र शेखावत। आज हमारे देश में कई समस्याएं हैं, जैसे भ्रष्टाचार, गरीबी, आतंकवाद, बेरोजगारी, बलात्कार, घोटाले और जातिवाद। कैसे उसने सबकी समस्याएं सुनी और हल भी किया। इन सब की शुरुआत कैसे हुई? एक बार राजचंद्र शेखावत स्कूल में अपने दोस्तों के साथ था और उसका एक दोस्त जो स्कूल की छत पर खेल रहा था, उसका पैर नीचे फिसल गया और वो दीवार के सहारे लटका हुआ। राजचंद्र ने बहादुरी से उसकी जान बचाई। उस दिन से उसका सफ़र शुरू हो गया। राजचंद्र हमी में से एक था। उसे यह बात स्वीकार नहीं थी कि भारत के खिलाफ कोई भी बुरी बात करे। उसे ये बात मालूम थी कि हमारे देश में कई बुराइयां हैं। भारत के कई लोग थे जो उसके सामने भारत की बुराइयां करते थे। आई वॉन्ट टू बी अ प्राइम मिनिस्टर पार्ट 3। इन सब की शुरुआत कैसे हुई? एक बार राजचंद्र स्कूल में अपने दोस्तों के साथ था और उसका एक दोस्त जो स्कूल की छत पर खेल रहा था, उसका पैर नीचे फिसल गया और वो दीवार के सहारे
लटका हुआ राजचंद्र ने बहादुरी से उसकी जान बचाई। उस दिन से उसका सफर शुरू हो गया। राजचंद्र हम ही में से एक था। बस उसे यह बात नहीं स्वीकार थी कि भारत के खिलाफ कोई बुराई, चाहे उसे ये बात मालूम थी कि हमारे देश में कई बुराइयां हैं। भारत के कई लोग थे जो उसके सामने भारत की बुराइयां करते थे, यहाँ के सिस्टम की दूसरे देशों से तुलना करते थे। पर उसने अपनी तारीफ अपनी तरफ से देश को बदलने की कोशिश शुरू कर दी। जब वो प्रधानमंत्री बना तब एक दिन उसे आधी रात को उनके घर के दरवाजे पर या फोन पर कोई भी मदद मांगने के लिए आता तो वो किसी को भी मना नहीं करता था। राजचंद्र एक गरीब परिवार का लड़का था। उसके पास कोई राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं था। पर एक दिन उसकी मुलाकात राजनीतिक पार्टी से के एक ऐसे नेता से हुई जो उसे प्राइम मिनिस्टर के मुकाम तक पहुंचाकर चले गए। आई वॉन्ट टू बी अ प्राइम मिनिस्टर पार्ट 4। एक दिन राजचंद्र के स्कूल में एक राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता आने वाले थे। जहां राजचंद्र स्कूल में पढ़ता था, जिन पार्टी के नेता के स्वागत के लिए लोगों ने और स्कूल के बच्चों ने कई तैयारियां की हुई थी। राजचंद्र बहुत होशियार था। पढ़ाई में उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो नेताजी के लिए क्या करे। स्कूल के कुछ बच्चे उस पार्टी के नेता को पसंद नहीं करते थे, तो फिर उन्होंने पार्टी के नेता को फूलों के कांटों का गुलदस्ता देने के बारे में सोचा। राजचंद्र को ये बात मालूम पड़ गई। उसने वो फूलों से और कांटों से भरा गुलदस्ता हटा दिया। पार्टी के नेता के मैनेजर ने ये सब देख लिया और नेताजी को सब कुछ बता दिया। तब नेताजी ने राजचंद्र का धन्यवाद करते हुए कहा, आने वाले कुछ सालों में तुम हमारे साथ हमारी पार्टी में काम करोगे। तब वो 17 साल का था। राजचंद्र के मैनेजर ने पूछा कि आपने इतनी जल्दी उसको पार्टी में काम करने के लिए कैसे चुन लिया? तो नेताजी ने कहा, जब मैंने उसे यह पूछा कि ये फूलों के कांटों वाला गुलदस्ता किसने रखा, तो मुझे उसने नाम आप सुन रहे हैं आई वॉन्ट टू बी अ प्राइम मिनिस्टर पार्ट 5। पुष्कर प्रकाश नेता के मैनेजर ने पूछा कि आपने इतनी जल्दी राजचंद्र को पार्टी में काम करने के लिए कैसे चुन लिया? तो नेताजी ने कहा, जब मैंने उसे यह पूछा कि ये फूलों के कांटों वाला गुलदस्ता किसने मुझे देने की नीति बनाई थी, तो उसने उन लोगों का नाम बताने से मना कर दिया। जब मैंने पूछा क्यों, तो फिर उसने कहा कि अगर आप उन लोगों के नाम जानकर उन्हें सजा देंगे तो वो आपको और पसंद नहीं करेंगे। और अब इस कहानी में एंट्री होती है रावण, कंस और गब्बर की तरह एक और इंसान जिसे उसके बुरे कर्मों के लिए याद किया जाता है। वो है तूतड़। ये तूतड़ कौन है? ये तूतड़ एक गुंडा बदमाश है जो राजनीति में केवल लोगों को आपस में किसी न किसी वजह से लड़वाने के लिए मशहूर है।
तूतड़ अपनी चालबाजी से लोगों के जरिए गरीब इंसान के पैसे छीन लेता है, उन्हें उनकी मेहनत का हक छीन लेता है, उनकी मेहनत नहीं मिलने देता और चाहता है कोई भी इंसान उसकी तरह जीवन में तरक्की, सफलता या कोई बड़ा मुकाम ना हासिल कर सके। तूतड़ के कई गैर कानूनी काम हैं, जैसे शराब, नशा तस्करी और अवैध या सरकारी जमीनों पर कब्जा करना। तूतड़ पर कई केस दर्ज हैं कि तूतड़ ने कई नौजवान लड़कों को अगवा करवाया या फिर उनकी अपने गुंडों से हत्या या मारपीट करवाया इत्यादि। ऐसे कई केस तूतड़ पर दर्ज हैं।